वेलकम गाइस, आज मैं द सी बेस्ट मूवी के सेकेंड एपिसोड लेकर आई हूँ। तो चलिए गाइस, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम फर्स्ट एपिसोड में एंडिंग के थे। जैकब मैजी को लेकर वहाँ से निकलने वाला होता है, तभी सारे अंडे टूटने लगते हैं और सारे अंडों में से येलो कलर के छोटे छोटे मॉन्स्टर निकलते हैं जो उन दोनों को ही अपनी फैमिली समझने लगते हैं। लेकिन तभी उनके सामने में एक बड़ा सा मॉन्स्टर आती है, यानी कि वो छोटी छोटी मॉन्स्टर की मॉम। ये देखकर मैजी और जैकब वहाँ से भागते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उनके पीछे ही आ रही होती है। तभी मैजी देखती है कि जैकब के पीठ पे एक छोटा सा बच्चा अभी भी बैठा हुआ है। मैजी उस बच्चे को लेकर उसकी मॉम की तरफ फेंकती है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर शांत हो जाती है। जैकब एक मैप देखता है और वहाँ से निकलने को सोचता है, लेकिन तभी उनके सामने बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर आता है जो दिखने में केकड़ा जैसा होता है। वो उन लोगों को खाने लगता है, लेकिन वही रेड मॉन्स्टर आती है और उस केकड़े से लड़ती है। मैजी और जैकब को बचाती है। ये देखकर मैजी को समझ आता है कि सारे मॉन्स्टर बुरे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। अब मैजी उस मॉन्स्टर को समझा रही होती है कि उन्हें आगे की तरफ जाना है, लेकिन मॉन्स्टर उसकी बात नहीं समझता और पानी के अंदर चला जाता है। जैकब कहता है कि शायद तुम्हारी बात उसे समझ नहीं आया और कहता है कि तुम मेरी मदद करो। लेकिन तभी वो सी मॉन्स्टर समंदर के बाहर आती है, उन्हें उनके नाव के साथ अपने सर पे उठा लेती है और आगे बढ़ने लगती है, जिसे देखकर मैजी बहुत खुश होती है। ये देखकर जैकब थोड़ा हैरान है। अब देखते कि मॉन्स्टर सीधे ही जा रही है। जैकब रस्सी के सहारे उसकी आंख के सामने आता है और उसे थोड़ा दाएं की ओर मुड़ने को कहता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसकी बात को नहीं समझ पाती है। फिर दूसरी आंख के पास मैजी आती है और उसे इशारों में समझाती है कि उसे दाएं जाना है। तो मॉन्स्टर मैजी की बात को समझ जाती है। फिर मैजी ऊपर आती है, देखती है कि मॉन्स्टर के पीठ पे बहुत सारे भाले घुसे हुए हैं। मैजी को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। वो एक एक करके भाले को निकालने लगती है। अब हम कैप्टन क्रो को देखते हैं, जो बहुत ही भयानक से आइलैंड में आता है और सारा कैप्टन को सावधान कराती है कि उन्हें ग्वेन बेटरबी से मदद नहीं लेनी चाहिए। कैप्टन क्रो ग्वेन के पास जाता है, जो एक चुड़ैल होती है, और वो जानती है कि कैप्टन उसके पास क्यों आया है। वो कहती है कि वो ऐसा जहर बना कर देगी, कैप्टन सारे सी मॉन्स्टर को मार सकता है, लेकिन चुड़ैल कैप्टन से बदले में सारी खुशियाँ छीन लेगी। लेकिन कैप्टन इन अंधविश्वास चीजों में विश्वास नहीं रखता और ग्वेन उसे हथियार दिखाती है, जिसपे वो सालों से काम कर रही है, जिसकी मदद से कैप्टन सारे सी मॉन्स्टर में जहर डाल सकता है। अब हम जैकब और मैजी को देखते हैं। जैकब मछली पकड़ने की ट्राई करता है, लेकिन वो एक भी मछली पकड़ नहीं पाता है। मॉन्स्टर जैकब को देखती है, जिसके बाद वो वहाँ पे गोल गोल घूमने लगती है। तो वहाँ पे मछलियाँ पानी में कूदने लगती हैं और बड़े आसानी से दोनों मछलियों को पकड़ लेते हैं और वो लोग खाते हैं। जैकब मैजी की मदद करता है मॉन्स्टर के शरीर से भाले निकालने में। जैकब उस बुक को पढ़ता है, यानी कि डेल और कैप्टन क्रो को, जिसे पढ़ने के बाद उसे समझ आता है कि ऐसे शहरों के नाम लिखे हुए जो कभी था ही नहीं, और कहा जाता है कि उन शहरों को सी मॉन्स्टर ने तबाह कर दिया। इसलिए मैजी कहती कि हमें लोगों को सच बताना होगा, ये सी मॉन्स्टर सब बुरे नहीं होते। लेकिन जैकब कहता है कि प्रॉब्लम यह है कि लोग इस बुक को सच मानते हैं, उन पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। मैजी सोचती है कि इस जंग की शुरुआत किसने की, सी मॉन्स्टर ने या इंसानों ने। इसके बाद ये देखते हैं कि उनकी तरफ एक खतरनाक तूफान आ रहा है। वो दोनों सी मॉन्स्टर के मुंह के अंदर छिप जाते हैं और उनके साथ ब्लू भी होता है, जो उन्हें रोशनी दे रहा होता है। मैजी बहुत टेंशन में है, ये सोचकर कि पता नहीं इस जंग की शुरुआत किसने की, इंसानों ने या सी मॉन्स्टर ने। लेकिन ये सोचकर डर लग रहा है कि ये जंग खत्म कैसे होगा। अब इनएविटेबल जहाज में देखते हैं शिकारियों और सारा को, जो देख रही होती है कि चांद लाल है। इसका मतलब वो चुड़ैल उन पर नजर रखी हुई है। उनका मानना है कि ये सौदा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसका भरपाई उन्हें और उनका जहाज को देना पड़ेगा। कैप्टन सारा को दिखाता है कि छोटे छोटे मॉन्स्टर भागते हुए उनकी तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी बड़े मॉन्स्टर से डर रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते उस मॉन्स्टर की तरफ, यानी कि रम पेपर आइलैंड की तरफ। तो वहीं जैकब मैजी भी उसी आइलैंड की तरफ पहुंचते हैं। जैकब बोलता है कि इस मॉन्स्टर को आगे ले जाने में खतरा हो सकता है, तो मैजी को बोलता है कि वो उसे घर छोड़ देगा। तो मैजी पूछती है कि आप कहाँ जाओगे, आप तो वापस उस जहाज में नहीं जा सकते, और कहती है कि मैं भी घर नहीं जाऊंगी क्योंकि वो मेरा घर नहीं है। जिसके बाद मैजी बोलती है कि हम दोनों एक साथ रह सकते हैं, एक फैमिली की तरह। अब मॉन्स्टर उन दोनों को उस आइलैंड में छोड़ देता है और जैकब उस रेड मॉन्स्टर के सामने बोलता है कि अब वो किसी भी मॉन्स्टर का शिकार नहीं करेगा, और वो अपने भाले को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तोड़ ही नहीं पाता, उल्टा उसके पैर पे चोट लग जाता है। रेड उसे देखती है और गुर्राती है, और मैजी कहती है कि वो आपकी भावनाओं को समझ गई है। मैजी रेड मॉन्स्टर को बोलती है कि तुम अब अपने घर जाओ, और वो रेड को गले लगा लेती है। लेकिन अचानक से रेड गुस्सा होने लगती है, क्योंकि वो अपने सामने में एक जहाज देखती है, वही एडमिरल वाला नेवी शिप, और एक सोल्जर रेड को देखकर उस पर गोली चला देता है।
अब रेड गुस्सा हो जाती है और गुस्से से उनकी तरफ बढ़ने लगती है। मैजी उसे रोकने की कोशिश करती है पर खुद ही गिर जाती है। मैजी जैकब को बोलती है कि रेड को बचा लो। रेड एडमिरल के जहाज को तोड़ देती है और उसे मारने जाती है। तभी जैकब उस पे गोली चला देता है और रेड गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो देखती है कि मैजी जमीन पे पड़ी हुई है। जैकब देखता है कि कैप्टन क्रू अपनी जहाज को लेकर उनकी तरफ आ रहा है और मॉन्स्टर भी गुस्से में उनकी तरफ बढ़ने लगती है। मैजी जो घायल हो गई वो जैकब को बोलती है रेड को रोक लो। रेड गुस्से में इनएविटेबल जहाज की तरफ बढ़ती है और कैप्टन ग्वेन के दिए गए हथियार से रेड पे हमला कर देता है और रेड घायल हो जाती है, यानी कि ग्वेन की दी गई जहर रेड में फैलने लगता है। जिसके बाद वो लोग उस मॉन्स्टर को बांध कर ले जाते हैं महाराजा और महारानी के पास इनाम लेने के लिए। अब मैजी और जैकब को देखते हैं और जैकब कैप्टन को समझाता है कि वो मॉन्स्टर बुरा नहीं है, वो उसे समझने लगा है। दोनों के बीच दोस्ती हो गई है, लेकिन कैप्टन उसे बोलता है कि सी मॉन्स्टर उसके दुश्मन है और दुश्मन कभी दोस्त नहीं बन सकते। मैजी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और अपने चाकू को लेकर कैप्टन पे हमला करती है, लेकिन जैकब उसे रोक लेता है। मैजी जैकब को बोलती है कि तुम्हें रेड को बचाना होगा, जिस पर जैकब कहता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। फिर सारा मैजी के रूम में आती है और मैजी सारा को कहती है कि उस रेड मॉन्स्टर ने उन दोनों की जान बचाई थी और सारे मॉन्स्टर बुरे नहीं होते। जिस पर सारा बोलती है कि वो सी मॉन्स्टर की सच्चाई जानती है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती। और अगले दिन सारे शिकारी उस सी मॉन्स्टर को लेकर शहर पहुंचते हैं महाराजा और महारानी से इनाम लेने, लेकिन ब्लू किसी तरह जहाज तक आ जाता है और मैजी से मिलता है। मैजी उस महल के बाहर एक चिन्ह बना देखती है जिसे वो बुक में भी देखी थी और उसे समझ आ जाता है कि इस युद्ध की शुरुआत इन्होंने की थी। जिसके बाद वो घायल रेड के पास जाती है। बड़े से मॉन्स्टर को महाराजा और महारानी के पास ले जाया जाता है और कैप्टन क्रो लोगों को बताता है कि आपका एडमिरल और आपका नेवी शिप इस मॉन्स्टर के सामने टिक भी नहीं पाया। कैप्टन क्रो महाराजा और महारानी के सामने और शहर वालों के सामने उस मॉन्स्टर को मारने जाता है, लेकिन जैकब कैप्टन को रोकता है क्योंकि वो जानता है कि ये सी मॉन्स्टर बुरा नहीं है, लेकिन कैप्टन उसे मार कर पानी में गिरा देता है। तो वही मैजी मॉन्स्टर को खोलने के लिए रस्सी को काट रही होती है, लेकिन तभी वहाँ सारा आती है और कहती है कि मुझे तुम्हें बड़ा चाकू देना चाहिए था। सारा मैजी की मदद करने के लिए मॉन्स्टर की रस्सी को काट देती है, जिससे मॉन्स्टर आजाद हो जाती है। महाराजा अपनी सेना को बोलता है मॉन्स्टर पे हमला करने को, लेकिन वो मॉन्स्टर कैप्टन क्रो को खाने वाला ही होता है। अभी मैजी आकर उसे रोक लेती है और कहती है कि इन्हें मारने से जंग कभी खत्म नहीं होगा। जिसके बाद जैकब कहता है कि अब से कोई मॉन्स्टर की शिकार नहीं करेगा और वो अपने भाले को तोड़ देता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाता है और सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं और मैजी ये बताती है कि हमारे इतिहास सब झूठ है, मॉन्स्टर कभी हमारे तट पर नहीं आते थे, ये सब झूठ है और ये झूठ फैलाया है महाराजा और महारानी ने। इन्हीं के कहने पर शिकारी जाते थे शिकार पे और सी मॉन्स्टर को मारते थे और इसी वजह से सी मॉन्स्टर डरने लगे। इसके बाद से सी मॉन्स्टर इंसानों पे हमला करने लगे। महाराजा मैजी को चुप होने को कहता है कि मैजी कहती है कि अब वो चुप नहीं रहेगी और कहती है कि उसके माँ बाप भी ऐसे ही शिकारियों की जिंदगी बिताई है, पर उनकी जान भी चली गई इन सी मॉन्स्टर से लड़ते हुए, और अपने माँ बाप की मरने के ब्लेम भी महाराजा और महारानी पे डालती है और कहती है कि आपका राज्य कमाता है जब शिकारी मरता है या फिर सी मॉन्स्टर मरते हैं। इस पर महारानी अपनी सेना को कहती है हमला करने, लेकिन मैजी आगे कहती इस जंग की शुरुआत यहाँ की राजा रानी ने की थी जो आज तक चल रहा है, और कहती है कि ये अब हम खत्म कर सकते हैं। महारानी के कहने पर वो जनरल उस मॉन्स्टर पे हमला नहीं करता क्योंकि कहीं न कहीं उसे लगता है कि मैजी सच बोल रही है, और वहाँ के लोग चिल्लाने लगते हैं कि उसे मॉन्स्टर को जाने देने के लिए। इसके बाद वो सी मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है और अब कोई भी सी मॉन्स्टर को परेशान नहीं करता। अब वही मैजी को उसकी फैमिली मिल गया है जो जैकब और ब्लू के साथ रहती है, और इसी के साथ हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।